पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकलकर उनके सामने आई। उस स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोलना शुरू किया। गुरुदेव, मेरे पति सदा ही गलत आचरण और बुरे संगति से घिरे रहते हैं। वो बहुत ही नास्तिक है। इसके विपरीत मुझे पूजा पाठ से बड़ा ही लगाव है, परंतु मेरे पति के कारण मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई भी कार्य कर पाती हूँ। मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति और साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पति मांसाहारी और जुआरी है। उस स्त्री की बातें सुनकर ऋषि श्रृंगी के मन में उस स्त्री के प्रति करुणा जागो थी। वह उस स्त्री के भक्तिभाव से बहुत ही प्रभावित हुए। पुत्री, तुम्हारी भक्तिभाव देखकर हम अति प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हारी समस्या के निवारण के लिए एक उपाय बताते हैं। आमतौर पर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 नवरात्रि और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये दोनों प्रकट नवरात्रि होती है, जो प्रकट रूप से सब मनाते हैं। इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि से ज्यादातर लोग परिचित नहीं है और इसे गुप्त रूप में मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जिससे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक की साधना कर ले, तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो 10 महाविद्याएं नहीं कर सकती। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला व्यक्ति भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है, तो उसे अपने जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बातें ध्यान से सुनी। उसने उनका आभार व्यक्त किया और अपने घर चली गई। फिर उसने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। गुप्त नवरात्रि के दौरान उस स्त्री ने पूरे मन से विधिवत माँ की आराधना की, जिससे माँ दुर्गा उससे प्रसन्न हो गई। माँ दुर्गा ने पूरी तरह से उसका जीवन ही परिवर्तित कर दिया। अब उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी और उसका पति भी बिल्कुल सुधरकर माँ दुर्गा का भक्त बन गया। तो यह थी गुप्त नवरात्रि की कथा। ऐसे ही और धार्मिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए काशीवास क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।